एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पोल्यूटेंट्स क्या होता है, पोल्यूटेंट्स के टाइप्स हमने पढ़े थे। पोल्यूटेंट क्या होता है? ऐसे एजेंट जो कि पोल्यूशन को कॉज करता है, हम इसे पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर पोल्यूशन। ऑल्दो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, किस वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन के, और किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटी डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी, थस मेकिंग इट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बीइंग। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल जब मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ में, तो वो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, कम कर देते हैं और पानी को टॉक्सिक बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। और वो वाटर जो होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, तो हम उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटी डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी, थस मेकिंग इट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किन कारणों से वाटर पोल्यूशन होता है। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम कहीं घूमने गए, अगर हम बीच पे गए तो वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो जितना भी रिमेनिंग फूड है या जो भी वेस्ट मटेरियल है हम डायरेक्टली अगर डंप कर देते हैं पानी के अंदर डायरेक्टली हमने उसे फेंक दिया, तो पानी जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन वहाँ पे कॉज होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रीज़न होता है, सबसे मेन रीज़न होता है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती है बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है केमिकल सब्सटेंसेस या फिर हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है पैदा करते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और डायरेक्टली अगर डंप कर दिया जाता है रिवर के अंदर, तो पूरा का पूरा वाटर को वो ख़राब कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं, और वो वाटर टॉक्सिक हो जाता है। इन केस अगर वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो पानी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो फार्मर होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड का। फॉर एग्जांपल उन्होंने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया खेतों में, और अगर बारिश आ गई तो जो भी पेस्टिसाइड था वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में। अब वो सरफेस वाटर जिसके अंदर पेस्टिसाइड मिक्स है वो वाटर पोल्यूट हो चुका है। वो वाटर जो वाटर पोल्यूट हो चुका है वो वाटर अगर किसी लार्ज वाटर बॉडी के साथ में मिल गया, तो वो पूरा का पूरा वाटर भी खराब हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। सीवेज एंड वेस्ट वाटर। सीवेज यानी वो वेस्ट जो हम एक तरीके से डोमेस्टिक वेस्ट हम बोल सकते हैं, जो घरों में हमारा कचरा पैदा होता है। वेस्ट वाटर जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो पानी, जैसे कि हमने क्लॉथ वॉश की, हमने डिशेज वॉश की जिसमें डिटर्जेंट मिक्स है, वो भी एक तरीके से पोल्यूट वाटर है। ठीक है, अगर वो किसी लार्ज बॉडी के साथ में मिल जाए, लार्ज वाटर बॉडी के साथ में, तो वो भी पूरा का पूरा वाटर को कंटामिनेट कर देगा, ख़राब कर देगा, पोल्यूट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल स्पिल। जो ऑयल होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सी के थ्रू। ठीक है, समुद्रों से बड़े बड़े जहाज जाते हैं और वो ऑयल का ट्रांसपोर्ट वहाँ से होता है। इन केस अगर ये जो शिप होता है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, और लीक हो जाए, तो क्या होगा, वो वाटर जो ऑयल है वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगी इसमें वाटर में। अब हमें पता है कि वाटर के साथ में ऑयल मिक्स तो होगा नहीं, क्या होगा, जो सरफेस है वाटर का उसमें एक तरीके से वो लेयर बना लेगा। ठीक है, ये ऑयल की लेयर बन गई है। अब ये जो लेयर बन गई है इसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट होगी, सनलाइट जो होगी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाई है क्योंकि ऑयल ने एक तरीके की लेयर फॉर्म कर ली है वाटर के सरफेस पे। अब जो एक्वेटिक प्लांट हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट जो है, लाइट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, O2 रिलीज नहीं होगी, O2 रिलीज नहीं होगी तो जितने भी एनिमल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट क्या क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। पहला आता है डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जो अभी हमने देखा कि लाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिली, तो सफोकेशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है जहाँ पे जो इफ़ेक्ट करता है एक तरीके से लाइफ को। दूसरा हम देखते हैं रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन वाटर हो, दोनों में क्या होता है, अगर जो सरफेस होता है वाटर का, ठीक है, वो अगर कवर हो जाए तो लाइट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनिमल की लाइफ भी इफेक्ट होगी। दूसरा, अगर फ्रेश वाटर में पोल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा जो है मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स वहाँ पे मिक्स हो जाए, तो भी वो एक तरीके से इफेक्ट करेगा
एनिमल लाइफ को, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज़, अगर हम पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं, ख़राब या टॉक्सिक वाटर हमने कंज्यूम कर लिया, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो हमने अगर कंटामिनेटेड वाटर या ख़राब या पोल्यूटेड वाटर या फिर टॉक्सिक वाटर जो है कंज्यूम कर लिया, पी लिया, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है पानी की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमने बात की सॉलिड वेस्ट की, ठीक है, या फिर सीवेज की अगर हम बात करें तो ये क्या, अगर हम इसको डायरेक्टली डंप कर देते हैं पानी के अंदर तो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है पानी की। ऑल्दो वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ गई है। न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लांट, अगर पहले कुछ ही प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वाटर का वो कवर हो जाता है एल्गी से, या हम बोल सकते हैं प्लांट से। तो पूरा का पूरा सरफेस जो था वाटर का वो कवर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट जो यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरफेस जो है वाटर का वो पूरा का पूरा कवर हो गया। लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो ऑफकोर्स सनलाइट नहीं मिल रही है एक्वेटिक प्लांट को, तो वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है, तो एनिमल्स को भी क्या है, इफेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से साइकिल जैसा ये फॉर्म चल रहा है कि एक चीज़ इफ़ेक्ट होने से क्या होता है, पूरे का पूरा जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज यानी कि जो डोमेस्टिक वेस्ट हम पैदा करते हैं, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसको हम ट्रीट करके उसके बाद में डिस्पोज करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रीज शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है, हम बोल सकते हैं मेन रीज़न होता है वाटर पोल्यूशन का। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वो वाटर रिलीज़ कर रहे हैं या तो वो ट्रीट करें या एक अलग तरीके से उसको जो है डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, सिस्टमेटिक और मैनेज तरीके से। डायरेक्टली अगर आप बिना उसको ट्रीटमेंट दिए, बिना उसको ट्रीट करें, डायरेक्टली वो वेस्ट पूरा का पूरा फ्रेश वाटर में मिक्स कर दोगे तो वो जो है बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर पोल्यूशन कोज करेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हो, आज के टाइम में है जो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोग जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। अब अगर कहीं भी प्लांट प्रेजेंट है तो जो भी सॉइल है उसको बाउंड करके रखेंगे, उससे बहने नहीं देंगे। वहीं पे हम प्लेन सरफेस की बात करें जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, प्लेन सरफेस है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली बारिश आएगी, कुछ भी पानी आएगा और वो डायरेक्टली सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन से भी वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर पेड़ होंगे, वो जो सॉइल है वो बाउंडेड रहेगी, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें अपनाना चाहिए। जो हमारे मेन्योर बनती है उसका यूज़ करना चाहिए। जो पेस्टिसाइड होते हैं और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है एजुकेटिंग पीपल एंड मीडिया इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक लोग अवेयर ही नहीं होंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, किस वजह से कोज हो रहा है, उसके इफेक्ट क्या क्या हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, जब तक ये लोगों को नहीं पता होगा तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो अर्थ है उसमें 97% वाटर ऐसा है जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो 3% रिमेनिंग वाटर है वो भी हम अपनी एक्टिविटी से जो है वो ख़राब कर दे रहे हैं, पोल्यूटेड कर दे रहे हैं उस वाटर को भी। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपनी जो भी हम अपने लेवल पे काम कर सकते हैं एटलीस्ट उसे कोशिश करें उसे करने की। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो हम इसे अपने लेवल पे जो है इसको सुधार सकते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, इसको भी हम आसानी से जो है ट्रीट कर सकते हैं, सीवेज एंड वेस्ट वाटर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने लेवल पे चेंज लेके आ सकते हैं। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये जो है बहुत लार्ज अमाउंट पे, बहुत ही लार्ज लेवल पे जो है एक तरीके से चेंज हमें देखने को मिलेगा और जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसमें हमें चेंज नज़र आएंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस की अगर हमने बात करी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन किस तरीके से कोज होता है और ये हमारी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी
कि हम इसको ट्रीट करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आई होप आप इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे और इस पर अमल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।